एक साधक का सवाल है, इनका नाम है निरंजन, ये हैं यूपी बुलंदशहर से। इन्होंने कहा महाराज कैसे भगत का पतन नहीं होता, कैसी भक्ति करने वाले भक्तों का पतन नहीं होता। भगवान ने कहा है ना, अब मेरे भगत का पतन नहीं होता, मतलब वो बैक नहीं होते। तो भक्ति के अंदर 3 शर्त बहुत जरूरी हैं। उसमें सबसे बड़ी शर्त है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, हृदय से मन से याद करें, उसका ध्यान करें। भगवान खड़ा है, बैठा है, मेरी तरफ देख रहा है, नाम के अंदर नामी हंस रहा है और मेरा कल्याण करेगा, इस भाव से हम तो भक्ति करें, स्मरण करें, लेकिन भगवान हमारे को देख नहीं रहा है, अब तक नहीं आया, अब तक कोई ऐसा हिसाब नहीं, कोई माइलस्टोन नहीं देखा, हम क्या करें। हम भक्ति करें तो वो कुछ न कुछ हमारे साथ क्रिया करे, या हम चाहें तो एकदम हमारे को दर्शन दे दे, इस टाइप की भक्ति। तो भक्ति के अंदर निष्कामता जरूरी है। मतलब सकाम और निष्काम क्या है, पहले समझना पड़ेगा। सकाम किसको कहते हैं, निष्काम किसको कहते हैं। अब सकाम भगत के अंदर कुब्जा का नाम बहुत आता है, तो ये समझ लो वो सकाम कैसे है। वो इसलिए वो श्री कृष्ण से ही देखने का, स्पर्श करने का, सूंघने का, उसके शब्द सुनने का, उसके साथ बैठने का सुख चाहती है। मतलब मेरे को भगवान के ये दर्शन, स्पर्श, उसकी वाणी सुनने का सुख मिले, इसमें भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान को सुख मिले जब आए, ऐसा नहीं। चाहती भगवान को ही है, अनन्य भगत है, लेकिन अभी आ जाएं, अभी दर्शन दें, अभी मेरे को स्पर्श करें, अभी मेरे साथ बैठे, अब मेरे को सुख मिले उनसे, मेरे को सुख मिले। यह है सकाम भगत। और निष्काम भगत में कौन आता है, ज्यादातर गोपियों का नाम है, और भी बड़े बड़े रसिक हुए जो मर गए, कुर्बान हो गए, रोग लग गए, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन भगवान से शिकायत नहीं की कि ये दूर है, आप क्यों नहीं आए मेरे पास। क्यों, उनको पता है कि मेरे प्रारब्ध के कर्म है, मेरा परमात्मा सबका है तो मेरा भी है, सबके हृदय में तो मेरे हृदय में भी है, सब स्थानों पर इस स्थान पर भी है, वो जानते हैं। लेकिन उनको सुख मिले तो वो आए। मेरा काम तो, मैं नित्य दास हूं। नित्य दास का क्या मतलब होता है, निरंतर अपने स्वामी को सुख देना, लेना नहीं। लेना होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम इतने दिन से रो रहे हैं, धो रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, बर्बाद भी हो गए, वो तो नहीं आया, छोड़ो यार, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। ऐसा हो जाता है, पतन ऊंचे लेवल से हो जाता है, छोटा मोटा लेवल नहीं। मतलब भाव भक्ति से पतन हो जाता है। भाव भक्ति का मतलब यह है, अब भगवान में साधना करते करते मन लग गया, पूर्ण वैराग्य त्याग मन का हो गया, और अपने को आत्मा में स्थिति होगी कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो ये संबंधी मेरे नहीं है। इस लेवल पर भी 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई माइलस्टोन नहीं दिखा, दुख पा करके फिर धर्म कर्म में लग जाते हैं। गौशाला बनवाऊंगा, आश्रम बनवाऊंगा, लोग समाज सुधारूंगा, फिर उधर ही आ जाते हैं। यहाँ गुरु को बहुत भारी संभालना पड़ता है साधक को, भाव भक्ति पर, कि उस टाइम पर वो दुख पा करके बैक होने के चांसेस होते हैं।
तो सकाम भक्ति जैसे कुब्जा की थी और निष्काम भक्ति गोपियों की थी। गोपियों ने सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया, अपनी इज्जत बेइज्जती, शरीर, दुनिया की लोग लाज की सब सारी मर्यादाएं लांग दी। एक औरत का समाज के अंदर जो रोल होता है वो सब अपोजिट किया और उनको छोड़ के द्वारिका चला गया। उनको छोड़ के मथुरा चला गया। उनसे पूछा किस लिए रो रही हो तुम? वो तो जो आके द्वारिकाधीश बना हुआ है, उधर कितनी दास दासियां 16,100, तुम्हारे को कौन पूछेगा? गांव की ग्वारण। तुम सोच रहे थे कृष्ण प्रेम करता था तुम्हारे से? ऐसे साधक को तोड़ने वाली माया भी होती है। अब देख लिया कितने दिन से राधे राधे कृष्ण कृष्ण कर रहा है, क्या हुआ? लेकिन जो दृढ़ होते हैं, जो निरंतर निष्काम अनन्य होते हैं, वो कभी टूटते नहीं। कितनी बड़ी चट्टान हो जाए उससे टकरा जाते हैं, घबराते नहीं कभी, जब तक प्राण हैं। तो उन्होंने कहा तुमने क्या मतलब? हमारा प्रेमी है, उसको अगर मथुरा की गोपियां अच्छी लगती हैं या द्वारिका की वो 16,108 दासियां अच्छी लगती हैं, तो हमारे को तो खुशी है, उनको सुख मिल रहा है। उनको सुख मिलने की तो हमारा धर्म है। तो ये निष्काम और सकाम भक्ति है। तो चाहे निष्काम भक्त हो चाहे सकाम भक्त हो, इसमें देखने की एक ही बात है, अब उससे कौन नहीं चाहता भगवान के दर्शन, सप्रस, भगवान की दिव्य वाणी सुनना, भगवान की दिव्य सुगंध लेना, कौन नहीं चाहता? लेकिन उसमें एक ध्यान रखने की बात है, हम इसलिए दर्शन चाहते हैं, हम इसलिए श्याम सुंदर का सप्रस चाहते हैं, इसलिए हम उससे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी दिव्यवाणी उसके पास बैठना चाहते हैं। क्या? उनको सुख मिले, बस। सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सुख ना मिले, इससे उसको सुख मिले। लालसा है, तड़फन है, कब आएंगे? लेकिन वो आए तो उनको सुख मिले, हमारे को सुख नहीं मिले। यही चेंजमेंट करनी है। तो उसने पूछा जी कैसी भक्ति करने वाले का पतन नहीं होता? उसका जवाब है ये, जो बदले में कुछ ना चाहे उसका पतन कैसे हो सकता है? पतन तो लेन देन से होता है। एक गुरु ने या भगवान ने एक बार किसी को कहा चल इधर बैठ जा, 2 भक्तों को तो कह दिया, वो बैठ गए, और 2 को कहा भाग जाओ तुम गेट से बाहर। अरे ये गुरु या भगवान कैसा है? बस ये पेच घूम गया। तो हमारे कल्याण के लिए कर्म करते हैं, उनको सुख मिल रहा है इधर बैठने में, क्या पता हमारे को हाउस उन्होंने भगा दिया तो क्या हमारा और कल्याण हो, उनकी और नजर हो, वो क्या पता क्या चाहें। हमारी तो माइक बुद्धि है, हमारी को दिव्य बुद्धि तो है नहीं कि भाई आगे क्या होने वाला है। हम कैसे जान सकते? तो ये निष्काम और सकाम भक्ति का फर्क है। तो ऐसे भगत का कभी पतन नहीं होता। तो हमने निरंतर ये ध्यान रखना है, जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया हम नित्य दास हैं, हमारा धर्म है उसको दासपना करना। दासपना का मतलब उसको सुख देना, मतलब सारी चीज उसकी होती रहे, हमारी ना हो। बस नित्य दास का क्या धर्म है? फिर वो आए, उनको दिल करे तो वो आए, दर्शन दे दें, बैठे, और ना दिल करे तो मत आए। हमने तो दिन रात रोना है, बिलखना है, उसकी याद करनी है। फिर ऐसे भगत का पतन नहीं होता कभी। ये बड़े बड़े खिलाड़ी इधर वृंदावन में भी आए, लेकिन बहुत ऊंचे लेवल पर टूट भी गए।
20 साल हो गए, इतना रो लिया, इतने आंसू डाल लिए, तो फिर क्या कर दिया? कोई दिव्य आंसू डालने हैं? सड़े हुए तो आंसू डालने हैं तने? कोई कमाल है तेरा? और ये भी तेरा कमाल नहीं है, ये हरि या गुरु का कमाल है। कैसे? भगवान ने तो तेरी भक्ति नोट करके स्थिति दी। आज आप आंसू डाल रहे हो, नोट नहीं करता तो क्या करते आप? और गुरु ने तत्व ज्ञान दिया, हक नहीं, यही तरीका है, डरना मत, निष्काम भक्ति कर, कोई डाउट हो तो बता। तो ये तो हरि गुरु का कमाल है, हमारा क्या कमाल? आंसू डाल दिए, कोई हमने डाले हैं? अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो क्या आंसू डालेंगे हम विषयी आदमी आज कली काल में ऐसे दुर्गंधित वातावरण के मन बुद्धि जिसका इतना सड़ा पड़ा, वो क्या आंसू डालेगा? तो भगवान ने ऐसे भगत का ठेका लिया है। इसमें फिर वही 4 पॉइंट तो याद रखने, निष्कामता तो जरूरी है, अनन्यता भी जरूरी है, निरंतरता भी जरूरी है। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, गैप मत दे। गैप का मतलब मन थोड़ी देर भी हटा तो मेरे से अपोजिट जाएगा, तो माया में जाएगा, और जाने का कोई स्थान नहीं है। कहाँ जाएगा? माँ में जाएगा, बाप में जाएगा, दुकान में जाएगा, प्लॉट में जाएगा, साथी में जाएगा, टोटे में जाएगा, नफे में जाएगा, माया की चीज का चिंतन करेगा। तो ये ध्यान रखो, साधक का काम है, जो दृढ़ साधक हैं वो कभी भी नहीं घबराते, आखिरी दम तक। भक्ति का मतलब है तत्व ज्ञान लेकर के अपने को आत्मा समझ के फिर प्राण निकाल देना, मर जाना। अरे आखिरी चिंतन तक भगवान ने एक छूट दी है ना, जो आखिर में भी मेरा नाम ले ले उसका कल्याण हो जाएगा, है? नहीं, उसका कल्याण नहीं होगा। नाम ले ले, उसके बाद सबरण रूप का ध्यान भी करे, मन मेरे में हो। नाम ले और दुकान में नाम, दुकान में मन हो, तो फिर तो सांप बनेगा दुकान में। ये शर्त है, दोनों चीजों, नाम भी और ध्यान भी। मतलब मैं किसका नाम ले रहा हूं वो बिल्कुल खड़ा हो, विश्वास पूरा है। तो यही भक्ति के मतलब है। ये जान की बाजी है, इसमें सौदे होते हैं, तन मन धन बर्बादी के। जो हमारा गर्व है वो 3 चीजों का ही गर्व है, तन का, मन का या धन का। इसको सारे को फूकना पड़ता है। दर्द गम, रोना धोना, 24 घंटे भट्ठी जलना, यही तो भक्ति है। और फिर भी जिसको याद कर रहे वो ना आए, फिर भी यही करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।